हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि आज के एपिसोड में पराग और अनुपमा एक दूसरे का वेलकम करते हैं। रजनी अनुपमा से उनके आने का कारण पूछती है। अनुपमा बदले में पराग से पूछती है कि वह रजनी के साथ क्या कर रहा है। पराग कहता है कि उसने वह उनसे भी यही सवाल पूछ सकते हैं कि रजनी के घर क्यों आई है। वह अजीब व्यवहार करते हुए कि फैशन शो, खाना पकाने और नृत्य करने के बाद क्या अनुपमा अब राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहती है। अनुपमा जवाब देती है कि अगर भगवान चाहते हैं कि वह राजनेता बने तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वह आगे कहती है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता और बताती है कि रजनी ने भी उन्हें राजनीति में आने का सुझाव दिया है। रजनी अनुपमा से पूछती है कि क्या वह यहाँ क्यों आई है। अनुपमा रजनी को प्रसाद देती और चली जाती है। वह सोचती है कि क्या प्रेम और राही को पराग और रजनी के बारे में पता है। उसे लगता है कि शायद उन्हें नहीं पता होगा। कुछ देर बाद अनुपमा की नज़र वरुण पर पड़ती है। वरुण को रजनीकांत की कही बात याद आती है कि उसे अनुपमा की तरह बनना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अनुपमा को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। उससे प्रभावित करने की कोशिश करता है। अनुपमा को वरुण अच्छा इंसान लगता है। वह सोचती है कि वह भारती के रिश्ते के बारे में उससे बात कर सकती है। पराग रजनी को अनुपमा के बारे में चेतावनी देता है और उसे सावधान रहने को कहता है क्योंकि अनुपमा जहाँ भी जाती है सबको तहस नहस कर देती है। रजनी जवाब देती है कि वह अनुपमा को अच्छी तरह जानती है। पराग जोर देकर कहता है कि अगर रजनी अनुपमा भरोसा कर रही है तो वह गलती कर रही है। रजनी फिर बताती है कि वह अनुपमा का इस्तेमाल करके चोल को बर्बाद करने की योजना बना रही है। पराग को पता चलता है कि अनुपमा उसी चोल में रह रही है। रजनी पराग पर ताना मारते हुए पूछती है क्या यह सुनकर वह कमज़ोर पड़ गया है। राही घर वापस जाने के लिए ऑटो ढूंढ रहा है। राही घर वापस जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही होती है। प्रेम उसे बताता है कि वह उसे लेने आ सकता है। दिवाकर इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है। वह यह सोचकर खुश होता है कि राही पहली बार उसकी कार में बैठी है। राही उससे गाड़ी चलाने को कहती है और गौतम दिवाकर और राही को साथ देखकर मुस्कुराता है और प्रेम और राही के बारे में सोचने लगता है। अनुपमा एक लड़की को रोते हुए देखती है। लड़की उससे बताती है कि उसके सभी अच्छे दोस्त का घर तबाह हो गया है। उसे डर है कि कहीं उनकी चौल भी ना गिरा दी जाए। अनुपमा उसे दिलासा देती है। बाद में अनुपमा भारती, वरुण और बच्चों के साथ बर्गर बनाती है। वरुण चिढ़ जाता है कि और रजनी से कहता है कि अनुपमा कभी उसका सपना पूरा नहीं होने देगी। रजनी वरुण को आश्वासन देती है कि वह पूर्वी छाया चौल को बर्बाद कर देगी। परी और ईशानी को नई नौकरी मिलने के बाद चौल के निवासियों के लिए वड़ा पाव पार्टी देती है और वह कहती है कि चौल उनके लिए भाग्यशाली साबित हुई। अनुपमा कहती है कि चौल ने उसे सब कुछ दिया है, पर प्रीत कहती है कि चौल उनका दिल है और सरिता को इस बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए ताना मारती है। फिर रजनी अनुपमा से मिलने आती है। इस बीच प्रेम गुस्से में है। राही से पूछती है कि क्या हुआ। प्रेम तनाव में है क्योंकि पराग रियल एस्टेट में निवेश कर रहा है। उसे नुकसान हो सकता है। उसे गौतम पर डाउट होता है। राही प्रेम से शांत रहने को कहती है और प्रेम उसे बताता है कि उसने किसी परियोजना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा है। अनुपमा ईशानी और परी की सफलता का जश्न मनाती है। फिर रजनी से भारती और वरुण के बारे में बात करती है। उसे उसके आने का कारण पूछती है। रजनी अनुपमा को बताती है कि चोल के निवासियों के सामने कुछ बात करना चाहती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या रजनी अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी और क्या वह अनुपमा को चकमा दे पाएगी और क्या वरुण अपने आप को सही साबित कर पाएगा अनुपमा के आगे, या अनुपमा उसकी असलियत पहचान जाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।